डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसकी हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के एपरेटस हम स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा थर्ड एपरेटस होने वाला है फ्लूइड एनर्जी मिल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। टॉपिक होने वाला है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल। जैसे हमने हैमर मिल देखा, बॉल मिल देखा। देखिए, जो भी हम मिल्स स्टडी कर रहे हैं उन सभी के अंदर जो लार्ज पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। बस थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है और थोड़ा सा मेथड और प्रिंसिपल डिफरेंस होगा किसी भी पार्टिकल को लार्ज से स्मॉल में कन्वर्ट करने के लिए। तो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। तो बेसिकली जो बॉल मिल हमारा जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसी प्रिंसिपल पे जो हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल है वो वर्क करता है। कौन सा मेथड है? फ्लूइड एनर्जी मिल बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिएशन। दोनों ही फोर्स इस पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि बॉल मिल के अंदर ये दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। साइज रिडक्शन टेक्स प्लेस बाय हाई वेलोसिटी कोलिजन बिटवीन पार्टिकल। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हाई वेलोसिटी मतलब जो एयर है वो हाई वेलोसिटी के साथ इसके अंदर इनलेट की जाती है, जो भी एपरेटस है उसके अंदर, और जिससे जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे टकरा के स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी एक प्रिंसिपल हो गया इसका। बात करें कंस्ट्रक्शन की, जो इसका एपरेटस है वो कैसे बना हुआ होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं उसके अंदर। तो इट कंसिस्ट ऑफ लूप ऑफ पाइप। एक लूप ऑफ पाइप इसके अंदर होता है विच हैज़ डायमीटर ऑफ 20 to 200 नैनोमीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो मिलीमीटर होता है, मतलब 220 to 200 मिलीमीटर होता है। द हाइट ऑफ द लूप में भी अप टू 2 मीटर। जो हाइट होती है इसकी 2 मीटर होती है। और सर्वल नोजल आर फिटेड एट द बॉटम ऑफ द पाइप। बॉटम जो होता है इस पाइप के उसमें नोजल्स फिट होते हैं जहाँ से एयर, एक हाई प्रेशर एयर इनलेट की जाती है अंदर की ओर। इसके अलावा जनरली 2 to 6 ग्राइंडिंग नोजल आर प्रेजेंट एज ए क्लासीफायर इज फिटेड एट द प्रोडक्ट कलेक्शन पॉइंट। और प्रोडक्ट कलेक्शन पॉइंट पे क्लासीफायर प्रेजेंट होता है, वहाँ पे सीव्स लगी हुई होती हैं। जिस साइज़ का पार्टिकल हमें चाहिए उस साइज़ की सीव लगी होती है, और इसके अंदर नॉर्मली कंप्रेस एयर का यूज़ किया जाता है। ये डायग्राम देखिए, आपको इससे भी काफ़ी मदद मिलेगी समझने में। तो ये डायग्राम देखिए, एक लूप ऑफ ट्यूब है जो बेसिकली रोटेट हो रहा है, और इसमें देखिए यहाँ से हमारा फीड जो होता है वो इनलेट करते हैं, और यहाँ से नीचे से एयर यहाँ पे दी जाती है नोजल्स के थ्रू। तो ये पार्टिकल्स इधर से मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ये रोटेट करते हैं। जैसे ही फाइन पार्टिकल जिस साइज़ का हमें चाहिए वो यहाँ से निकल जाएगा, और बाकी जो लार्ज पार्टिकल रहे वो आपस से ये घूमते रहेंगे इसमें जब तक कि वो रिड्यूस नहीं हो जाए उनका साइज़। तो ये डायग्राम है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो देखिए इसमें द एयर इज इंजेक्टेड एट हाई प्रेशर थ्रू द नोजल एट द बॉटम। एयर यहाँ से दी जाती है ऑफ द लूप। कंप्रेस एयर ऑफ 600 किलो पास्कल टू 1 मेगा पास्कल इज नॉर्मली यूज। ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स वाले, तो इनको भी इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखा कीजिए। द सॉलिड आर इंट्रोड्यूस इन द स्ट्रीम थ्रू द फीड इनलेट। फीड इनलेट के थ्रू सॉलिड्स इसके अंदर डाला जाएगा। एज रिजल्ट ऑफ हाई डिग्री ऑफ ट्रूबुलेंस इम्पैक्ट एंड एट्रिएशन अकर बिटवीन द पार्टिकल, और पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा और उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। द फीड टू द मील इज प्रीवियसली रिड्यूस द साइज एंड पास थ्रू द 100 मैस स्क्रीन। द साइज ऑफ द पार्टिकल में भी 5 mm और बिलो। यहाँ पे इसके अंदर 100 mm की जो मैस है वो लगी हुई होती है, उससे बेसिकली 5 mm और उससे बिलो के पार्टिकल इसमें से निकाल लिए जाते हैं। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की, क्या क्या एडवांटेज हैं। तो एडवांटेज में देखिए, दिस मिल इज़ सूटेबल फॉर थर्मोबाइल सबस्टेंस। जो मतलब हीट सेंसिटिव होते हैं मटेरियल, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है, बिकॉज नो हीट इज प्रोड्यूस। द पार्टिकल साइज ऑफ प्रोडक्ट इज स्मॉलर व्हेन कंपेयर टू अदर मेथड। जो पार्टिकल साइज होता है वो अदर मेथड की तुलना में कम होता है।
एंड देयर इज़ नो कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और इसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो पाता है। जैसे कि फ्लूड है, वो बॉल मिल है, हैमर मिल है, उनके अंदर कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। बाकी देखिए डिसएडवांटेज देखिए, नॉट सुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड फाइब्रस मटेरियल, फाइब्रस और सॉफ्ट मटेरियल के लिए ब्लूड एनर्जी मिल्क को यूज़ नहीं कर सकते हैं, और यह बहुत ही एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को रिड्यूस किया जाता है विदाउट हीट। तो इसके अलावा आगे और एक दो मील दे रखे हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।